बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हमारे रिपोर्टर गफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक समुंदरी में सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कमर महमूद मंच की हदायत पर इंचार्ज पैरा फोर्स राना हारून जवेद की निगरानी में इंसदादी तजावज़ात और नरखनामा चेकिंग की कार्रवाइयाँ की गई। मुख्तलिफ बाज़ारों में ज़ायद कीमतें वसूल करने और तजावज़ात पर भारी जुर्माने और नोटिस जारी किए गए, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। पैरा फोर्स हुकाम के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये इक़दाम आइंदा भी जारी रहेंगे और मज़ीद खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मिटियारी से नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के साबिक चेयरमैन मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम की 10वीं बरसी हाला में अकीदत से मनाएगी। मखदूम जमील अल-ज़मान और मखदूम महमूद अल-ज़मान ने मज़ार पर हाज़री देकर चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मखदूम जमील अल-ज़मान ने कहा कि मखदूम अमीन फ़हीम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ निभाया और अवामी खिदमत को तरजीह दी। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को अवाम के लिए बेज़रर करार दिया और कहा कि सिंध में नए सूबे की ज़रूरत नहीं। बरसी के मौके पर ज़िला भर में तातिल रही मर्दीन ने कुरान ख्वानी और लंगर तकसीम किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शहर फ़िरोज़ से आज़ाद मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहराबपुर के इलाके नीर फड्डो में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस और मुश्तबा मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 अफराद कामरान वल्द मशूक और सदाम वल्द गुलाम रसूल ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 गैर कानूनी 30 बोर पिस्टल, मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन मुकदमात दर्ज हैं, जबकि उनका रिकॉर्ड CRO और मुतलका थानों से चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते कसूर से हमारे एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 के तहत कसूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहाली कैंप कायम। सैलाब ज़दगान में नकद रकूम और चेक्स तकसीम किए गए। कैंप में असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बैंक अमला और दीगर टीमें अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का कसूर सदा सैलाब ज़दगान के लिए कायम करदा रिलीफ कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा और सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को महल्ला वार इमदादी चेक्स जारी किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन में रकूम की तकसीम का अमल शफाफियत और डिजिटल तरीकाकार से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ का सैलाब बहाली प्रोग्राम नहायत अहमियत का हामिल है। फ्लड बहाली कैंप में तमाम मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को बाइज्जत तरीकाकार से रकूम की अदायगी की जा रही है। सैलाब मुतासरीन को उनका हक बजरिया बैंक शफाफियत के साथ अदा किया जा रहा है। पंजाब बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खसूसी ब्रांच भी कैंप में कायम कर दी गई है। कैंप तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी यकीनी बनाए गए हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके सतू कतला में तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर, रुकने पंजाब असम्बली मलक शहबाज खोखर और बैरिस्टर मलक उमैर सैफ खोखर ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सतू कतला और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सतू कतला में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर अवाम और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इन इक़दामात को तालीम दोस्त पॉलिसियों का अमली सबूत करार दिया। तकरीब में नुमाइंदों ने कहा कि इलाके के बच्चों और खसूसन तालबात को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। नए क्लास रूम्स और जदीद तर्ज के वाशरूम्स की तामीर से स्कूलों की गुंजाइश में इजाफा होगा और तलबा को बुनियादी सहूलियात बेहतर अंदाज में मिल सकेंगी। तालीम में सरमायाकारी दरअसल कौम के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखना है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने के बाद सतू कतला के सरकारी तालीमी इदारे जदीद सहूलियात से आरास्ता हो जाएंगे, जिससे सैकड़ों बच्चों को म्यारी, महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल मैसर होगा। इलाका मकीनों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व मेंबर कौमी असम्बली मलक सैफुल नूर खोखर और एमपी मलक शहबाज अली खोखर के ज़ेर सदारत वाइट पैलेस मारगुजार में N129 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की और ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली पर तफसीली गौर खोज किया। इजलास में शरीक शख्सियात में शामिल थे मलक मंजूर हुसैन खोखर, मलक फैसल अशरफ खोखर, मलक काशिफ हुसैन खोखर, मलक अदनान खोखर, मतियुर रहमान खोखर, चौधरी मंसूर चेयरमैन, अरफान अलवी, चौधरी करामत, मलक अरशद अवान, खुरम जुल्फ़कार, चौधरी हैदर नद, चौधरी रफाकत रियाज, मुख्तार जट, अमीर अली मलक, सैफ अली कम्बू, यास्मीन हैदर, सबा चौधरी और शाजिया भट्टी। इजलास के दौरान तंजीम साजी, हल्का जाती राब्ता मुहिम, पोलिंग डे प्लान और पार्टी कारकुनान के जिम्मेदारों पर तफसीली मुशावरत की गई। कायदीन ने इस अज़म का इजहार किया कि N129 का ज़िमनी इंतखाब भरपूर कुव्वत, यकजहती और नज़्म व ज़ब्त के साथ जीता जाएगा। खबर शामिल करते कसूर से मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पाक आर्मी, रेंजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तजावज़ात और वाल चेकिंग के खात्मे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हदायत, गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के खिलाफ रोज़ाना ऑपरेशन जारी रखने का फैसला, सड़कों के डिजाइनिंग और हिफाजती वाल की तनसीब के लिए रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को टास्क, ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमेटीज और सेक्रेटरी RTA को मुश्तरका कार्रवाई की हदायत। SC लेस्को ने बिजली चोरी और रिकवरी इक़दामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को शहर और जिला भर में सफाई, तजावज़ात और वाल चेकिंग के खात्मे का अमल रोजाना की बुनियाद पर मजीद मौसर बनाने का हुक्म दिया। खबर शामिल करते इलाहाबाद से रमज़ान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर मरियम खान की इलाहाबाद महल्ला हाजी लक्के खान में आमद। वार्ड नंबर 1 महल्ला हाजी लक्के में गुज़श्ता कई रोज़ से संगीन सीवरेज के मसले पर कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने मीडिया की खबरों पर फौरी नोटिस लेते हुए बड़ा एक्शन ले लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने मौके पर पहुंचकर इलाहाबाद के इलाके महल्ला हाजी लक्के खान का तफसीली दौरा किया, जहाँ उबलते नाले, ताफून और शहरों की शदीद परेशानी पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। दौरे के दौरान कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह अहकाम जारी करते हुए कहा कि सीवरेज के मसले का मुस्तकिल और अमली तौर पर मौसर हल तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को 24 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी जारी कर दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तैमूर खान ने कमिश्नर लाहौर और DC कसूर को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फिलहाल इलाके से सीवरेज का पानी निकालने के लिए आरजी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि मुस्तकिल हल के तहत नया सीवरेज डिस्पोजल प्लांट बनाने का फैसला कर लिया गया है और इसके लिए ज़रूरी इंतजामात और प्लान मुकम्मल हो चुकी हैं। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम की जानिब से फौरी नोटिस और अमली कार्रवाई पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि बरसों पुराना यह मसला अब मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। खबर शामिल करते कुड़ियान से यासिन मुलबासन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट कसूर के सदर और नौजवान क़यादत मलक मजहर रशीद अहमद खान ने खुड़ियां के मरूज समाजी रहनुमा चौधरी हारून इस्माइल की ताई जान के इंतकाल पर उनके घर जाकर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलक अफजल खान, राना मोहम्मद अरशाद खान समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी उनके हमरा थी। बादशाह मलक मजहर रशीद अहमद खान ने खुड़ियां ही के सियासी व समाजी रहनुमा राना मोहम्मद असद खान के चचा ज़ाद बहन के इंतकाल पर भी लवाकीन से ज़ारे ताज़ियत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को जवारी रहमत में आला मकाम अता फरमाए। मरहुमा की नमाज जनाजा में शिरकत भी की गई, जिसमें मलक अफजल खान, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलक फैसल रशीद खान, मलक अरशाद खान समेत मुतअद्दिद मौज़ीन इलाका भी मौजूद थे। इसी सिलसिले में वाक़ई वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने भी राना मोहम्मद असद खान के चचा ज़ाद बहन की नमाज जनाजा में शिरकत की और लवाकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बादशाह वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने इलाहाबाद में डॉक्टर अज़ीमुद्दीन लखवी MNA के डेरा पर भी हाज़िरी दी और उनकी हमशीरा के इंतकाल गहरे दुख व अफसोस का इजहार किया। वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि गम की इस घड़ी में और मेरा ख़ानदान आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की।
عظیم ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا قیمتی وقت وقف کر کے دعوت و تبلیغ کے مبارک فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق کھوڑیاں خاص میں بھی اسی روحانی سلسلے کی خوشبو بکھیرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مبلغین پر مشتمل ایک باوقار تبلیغی قافلہ پہنچ چکا ہے۔ یہ قافلہ شہر کے جامع مسجد میں درس و تدریس، تربیتی نشست اور اصلاح معاشرہ کے موضوعات پر خصوصی خطابات کرے گا۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس عظیم روحانی پروگرام میں سماجی، اخلاقی اور دینی موضوعات پر محافل بھی منعقد کی جائیں گی۔ اس مبارک قافلے کی میزبانی عوامی خدمت کمیٹی کھوڑیاں کے مرکزی آفس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ کمیٹی کے صدر سید عبدالرحمان شاہ کاظمی نے کہا کہ ہم واقعی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے راستے میں دین اسلام کی خدمت کرنے والے ان معزز مہمانوں کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اس موقع پر شاہجہاں مغل بھی اللہ کے مہمانوں کی میزبانی میں پیش ہیں اور ہر ممکن انتظامات بھرپور جذبے کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کاوشوں کو شہر بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ کھوڑیاں کے شہری اس تبلیغی اجتماع کو دین کی روشنی پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ علاقہ بھر کے لوگ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کی توقع رکھتے ہیں۔ خبر شامل کہتے ہیں کہ سور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی خالی نواز خان کے والد محترم اللہ نواز خان کی رسم چہلم کی تقریب قصور میں منعقد ہوئی، جس میں صحافی برادری، مذہبی شخصیات اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے گروپ لیڈر، ورکنگ جرنلسٹ کونسل پریس کلب قصور حاجی شیخ محمد حسین اور چیئرمین پریس کلب قصور الحاج شوکت نقشبندی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ممتاز عالم دین مولانا عظیم مصطفی قادری، حاجی محمد شریف قادری، علی عمران نقشبندی سمیت دیگر نے نعت و کلام اور اظہار عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں سینئر صحافی محمد اکرم بٹی، ڈاکٹر محمد یوسف وڑائیں، ذوالفقار اشرف واہلہ، یاسر محمود بٹی، حافظ علی احمد صابر، جاوید اسحاق، ندیم خان، محمد اصغر، بابا محمد مراج، اخبار فروش سمیت متعدد شخصیات شریف ہوئیں۔ آخر میں مرحوم کے سارے ثواب امت مسلمہ خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہماری اینکر پرسن نفیسہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان کا قصور میں چلڈرن ڈے کی تقریب میں شرکت۔ چلڈرن ڈے کے حوالے سے ایک مقامی NGO کی جانب سے منعقدہ تقریب میں وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ پنجاب حکومت بچوں کی حفاظت، صحت، تعلیم اور خوشیوں کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل کے آپریشن سے لے کر ٹاپ 1 شوگر کے مریض بچوں کو انسولین کٹس کی فراہمی، سٹیکنگ بچوں کے لیے پہلا خصوصی اسکول میل پروگرام، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، چلڈرن لیبر کے خلاف سخت ریگولیٹر اور خصوصی بچوں کے لیے سہولیات کی فراہمی، یہ تمام اقدامات بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مملکت نے مزید کہا کہ جب تک ہر بچے کی آنکھ میں امید کی چمک نہیں آتی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پنجاب کا ہر بچہ پڑھے گا، صحت مند ہوگا اور مسکرائے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔